उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी प्रदर्शनी और अमृता हाट महोत्सव का उद्घाटन जयपुर 4 अक्टूबर। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शुक्रवार 6 अक्टूबर को जवाहर कला केंद्र में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सुबह 11 बजे उप मुख्यमंत्री जवाहर कला केंद्र में एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इस प्रदर्शनी में राज्य भर के कलाकारों की कलाकृतियों और शिल्पकला को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके बाद शाम 6 बजे दिया कुमारी राज्य स्तरीय अमृता हाट महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह महोत्सव ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और अन्य उत्पादों का मंच प्रदान करता है। महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को एक व्यापक बाजार पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटक स्थलों की दृष्टि से राजस्थान किस तरह की तैयारी है? नहीं, पूरी तैयारी है। और जो कि जैसे कि सेफ्टी है, सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है टूरिस्ट के लिए। व्यवस्था है, सड़कें हैं, बाकी चीज़ें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल है, इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले परकोटे पे भी जो थोड़ी सफाई की बात आती रहती है कि सफाई और होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सफाई हो गई, ओवरहेड वायर्स हो गए, ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी तो देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री एक टूरिज्म डिपार्टमेंट फैसिलिटेटर है, तो वो जो भी किसी भी जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं या कोई डेस्टिनेशन है उनका, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसमें कोई अगर परेशानी आ रही है, कुछ और हम लोग कर सकते हैं, सड़क अच्छी बना सकते हैं, वहाँ और बसें चलानी है तो वो कर सकते हैं। हम एक्चुअली फैसिलिटेटर हैं बिटवीन अदर डिपार्टमेंट्स एंड द डेस्टिनेशन। वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्ट जब आता है ना, वो ये सारी चीज़ें भी देखता है। उसको भी मालूम है कि मैं ये मॉन्यूमेंट में जा रहा हूँ, तो मॉन्यूमेंट तो ऐसा ही होगा जैसा है, वहाँ पर भी अच्छी साइनेजेस हो, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हो, साफ सफाई हो, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं चाहता। लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं हर टूरिस्ट के लिए अच्छी हों। आप पिछले दिनों हरियाणा समेत अलग अलग प्रदेशों में जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में चुनावी ये जिस तरह से स्वयं सिद्धा के नाम से ये प्रदर्शनें लगाई जाती है, तो मैं इनको धन्यवाद भी दूँगी कि इतना अच्छा काम कर रही है। महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आगे बढ़ रही है हमारी महिला उद्यमियों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो क्या प्रयास करेंगे बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर भी रही है और करेगी आगे। इनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव आएगा, इनको आगे बढ़ाने के लिए और मजबूती देने के लिए, इनसे ज्ञान प्रदान करने के लिए सरकार डेफिनेटली करेगी। मैंने आज इनको एक और बात कही कि आप इसमें टूरिज्म को भी जोड़िए। महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं घर में ज़्यादातर घर पे ही रहती हैं, वहाँ होम स्टे का भी अगर ये लोग कर सकते हैं, कुछ अपने घरों में ही, अगर जिनके बड़े घर है या ऐसी व्यवस्था है जिनके घर में, वो वहाँ पर कुछ कमरों को अलग से टूरिस्ट के लिए भी कर सकते हैं तैयार। ताकि आजकल क्या हो गया है कि टूरिस्ट सिर्फ 5 स्टार में रह के मॉन्यूमेंट्स देख के ये भी सब कुछ नहीं रहा। अब टूरिस्ट चाहता है कि कुछ अलग सा मैं करूँ, कुछ अलग देखूँ, कुछ नया एक्सपीरियंस हो। राजस्थान सिर्फ यही नहीं है कि ये बस मॉन्यूमेंट्स हो गई या एक 5 स्टार हो गया, बस ये हो गया, ये नहीं है। आजकल तो लोग देखना चाहते हैं गाँव में लोग कैसे रहते हैं, अपने घर में कैसे रहते हैं, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ पर लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे ये सब चीज़ें भी लोग अब देखना चाहते हैं। तो अब उसमें भी अगर ये महिलाएं अपने इसके बारे में सोचें, तो उसमें भी टूरिज्म भी इनको थोड़ा उन्हें सहयोग भी दे सकता है और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा